और उधर प्रयागराज महाकुंभ में जूना अखाड़ा पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने कहा है कि भारत पूरे संसार के मन में रच बस गया है। आज मिडिल ईस्ट के लोग योग कर रहे हैं, मुसलमान भी योग और आयुर्वेद का उपयोग कर रहे हैं। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने कहा है कि प्रयागराज के बाद उज्जैन में होने वाला सिंहस्थ भी अलौकिक होगा। स्टेट कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी ने स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। बहुत अलौकिक दिव्य भव्य महाकुंभ का 1 महीना पूरा हो चुका है और इस समय चर्चा के लिए हमारे साथ हैं जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, महाकुंभ को 1 महीना पूरा आपकी दृष्टि से कैसे देखते हैं आप? अद्भुत, रोमांचक और लगभग 144 साल के बाद आए इस योग में 42 करोड़ लोग आ चुके हैं। इसका अनुमान नहीं था इतना। गिरिकंदराओं से, हिमोपत्तिकाओं से साधु संत महंत नागा लाखों की संख्या में इस बार आए। अनेक जिज्ञासु, मुमुक्षु, सत्य पिपासु, विचारक और विशेषकर इतिहासकार, शिक्षाविद, पूरे संसार भर के एक प्रकार से वे प्राणी जो केवल कुतूहल में नहीं आए, यहाँ के इस यथार्थ को ढूंढने आए कि सामाजिक समरसता कैसे दिख रही है भारत में। सब जातियां एक हैं, सब पंथ एक हैं, सारे मत अपने मतभेदों को भुलाकर एक हैं संगम के इस क्षेत्र में। तो भारत की एकता दिख रही है, भारत की सामाजिक समरसता के दर्शन हो रहे हैं, भारत के अध्यात्म के उच्चतम प्रतिमान यहाँ जीवंत और जागृत है। भारत की दिव्य संस्कृति, उसकी साकारता यहाँ दिखाई दे रही है। तो इस 1 महीने में हमने देखा है कि पूरा संसार सिमट गया इस कुंभ में। 42 करोड़ लोगों का आना एक बड़ी घटना है, जिसमें पुलिस के पास डंडे नहीं है, आंसू गैस नहीं है, वे निहत्थे हैं और विनय के साथ ही तो सबको देख रहे हैं। और प्रजा भी अनुशासन का पालन कर रही है। जो साधक आए, जिज्ञासु आए, भावुक भक्त आए, तो यह आस्था दिखाई दे रही है। बड़ा एक आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति अद्भुत समर्पण दिखाई दे रहा है। यहाँ दिखाई दे रहा है भारत का वो सांस्कृतिक वैभव जो चिरकाल से है। राजा महाराजा आते रहे हैं, संसार भर के सब बड़े लोग इस तट पर कल्पवास करते रहे। आज भी वह दृश्य जीवंत है। बिल्कुल, वो दृश्य जीवित है क्योंकि यहाँ पर ना राजा है, ना कोई ना रंक है, ना कोई जाति का बंधन है, ना धर्म का बंधन है और देश की सीमाएं भी नहीं। हमने देखा है कि जब विदेशी श्रद्धालु यहाँ पर आए तो भी राम राम शिव स्तुति जपते हुए नजर आए हैं। तो ये जो सनातन की हम सीमा की बात करते हैं कि एक भारत तक सिमटा हुआ है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम, उसका सजीव चित्रण यहाँ देखने को मिला है। गुरु जी, अब तो भारत देखिए पूरे संसार में छा गया है योग के द्वारा, आध्यात्मिक प्रयोगों के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा। अब भारत तो जन जन में पहुंच गया, पूरे संसार के मन में पहुंचा है। वो अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, यूरोपियंस हो, ऑस्ट्रेलियन हो या वो नॉर्थ अमेरिकन हों, कहीं के भी लोग हों। मिडिल ईस्ट में भी देखिए हर देश में योग हो रहा है। हमारे मुसलमान भाई मिडिल ईस्ट में योग कर रहे हैं, आयुर्वेद का प्रयोग कर रहे हैं। संसार की कौन सी ऐसी जाति या ऐसा समुदाय होगा जो भारत के आध्यात्मिक प्रयोगों का अनुसरण न कर रहा हो। तो भारत एक तरह से तो अपने वर्चस्व और नेतृत्व और प्रभुत्व में आगे दिखाई दे रहा है। हमारी आर्थिक स्थितियां बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। जब पूरे संसार में युद्ध हो, हम शांति के साथ जीवन जी रहे हैं। जब पूरे संसार में अनेक प्रकार के द्वेष के कारण अनेक जहां द्वंद्व दिखाई दे रहे हैं, वहां भारत में एकता दिखाई दे रही है। स्वामी जी, मेरा जो अगला सवाल है ये पूरे देश की, दुनिया के श्रद्धालुओं की ओर से है। महाकुंभ का स्नान, कहा गया कि जो अमृत स्नान है उसका समापन हो गया है, कब तक है जो लाभ मिलेगा महाकुंभ स्नान का, कब तक आ सकता है? महाकुंभ का लाभ भी है, देखिए पूरे चलेगा ये शिवरात्रि तक। हम यद्यपि काशी में रहेंगे शिवरात्रि तक, लेकिन इस पूरे परिक्षेत्र में वो योग अभी भी जीवंत है, अमृत अभी भी चैतन्य है, अभी भी वो पुण्य काल है, अभी भी उतना ही फल मिलेगा। कोई आना चाहे तो अभी भी डुबकी लगाए। मकर संक्रांति का लाभ अभी भी उसे मिलेगा, मौनी अमावस्या का, बसंत पंचमी का, आने वाली पूर्णिमा के स्नान में। ऐसा नहीं गंगा में कोई अभाव रहता है दिव्यता का, पवित्रता का। गंगा सदैव पवित्र है। गंगा में सारे कल्याणकारक तत्व और अमृत तत्व और उसकी सत्ता तुरंत खो जाती है, ऐसा नहीं है, वो तो निरंतर रहती है।
इसलिए मैं श्रद्धालुओं का आह्वान करता हूँ, वो आए। गंगा में पर्व है अभी भी, और कुंभ की पूर्ण दिव्यता उतनी चैतन्य है जितनी पर्व पर थी। स्वामी जी, हम बात करें संतों की वाणी पर कभी सवाल नहीं उठाते और उठाना भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ हुआ है, कुछ इससे महाकुंभ की बात करें तो चर्चाओं का दौर बना है, विवाद का दौर बना है। स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, सेलिब्रिटी हैं, महामंडलेश्वर बन गए। तो आपकी ओर से मार्गदर्शन क्या है ऐसे लोगों के लिए कि सनातन पर सवाल न उठे, क्या किया जाए? कि शताब्दियों से, युगों से लोग संन्यास लेते रहे हैं। राजाओं ने लिया है, महाराजाओं ने लिया है, विदूषकों ने, नर्तकों ने, गणिकाओं ने, यहाँ के सैनिकों ने, सेनापतियों ने, सामान्य व्यक्ति ने। संन्यास तो एक धर्म है भैया। भारत में 4 आश्रम है, गृहस्थ एक निकलता है, उससे ब्रह्मचर्य आश्रम, और फिर बनता है वानप्रस्थ और संन्यास। तो संन्यास तो एक सागर है, और सागर में सारी नदियां एक हो जाती हैं। चिरकाल से संन्यास है, आज से थोड़ी है। नारायण स्वयं सन्यासी है। इस सनातन धर्म का जो प्रथम पुरुष है भगवान नारायण, वो स्वयं सन्यासी है। बद्रीनाथ में सन्यास लेकर तप कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति आकर परिमार्जन करना चाहे, शुद्धि करना चाहे, प्रायश्चित करना चाहे, अपने जीवन का उत्थान करना चाहे, तो हम स्वागत करेंगे। लेकिन कोई यहाँ बाजार लेकर आए और इसका कोई व्यवसाय करना चाहे, तो उसकी बुद्धि पर मुझे दया आती है। तो ऐसे व्यवसाय की हम बात कर रहे हैं, अब तो जो है कई ऐसे पांडाल लगे जहाँ पर जटाएं भी नकली लगा रहे हैं, लोग शौक के लिए लगा रहे हैं। तो आपकी ओर से उनके लिए क्या दिशा निर्देश या मार्गदर्शन है, क्या किया जाए? परमात्मा सत्य है, और जो सत्य निष्ठ रहते हैं उनकी जय होती है। जी गुरु जी, मैं गृहस्थ जीवन में हूँ। ऐसे मेरे जैसे भारत में और दुनिया में करोड़ों लाखों अरबों लोग हैं। हम सनातन की ध्वजा को आगे बढ़ाएं, गृहस्थ रहते हुए, अपना कामकाज करते हुए, अपने परिवार की पालन करते हुए। तो उसके लिए हमें कैसा रास्ता चुनना होगा, हमें क्या करना होगा? सनातन का अर्थ है जो जब सबके प्रति दया रखता है, करुणा रखता है जी, जो सभी को अपना मानता है, जो सब में एक ही आत्मा को अनुभूत करता है, उसी का नाम तो सनातन है। हम उदार बने। तो ये थे जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने बताया कि अभी भी महाकुंभ में आप आएं, स्नान करें, क्योंकि माँ गंगा है, आप पर आशीर्वाद बरताएगी। और अभी गंगा आने का, अभी महाकुंभ में आने का समय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो अलौकिक छटा महाकुंभ में देखने को मिली है, वही छटा आने वाले समय में जब मध्य प्रदेश में सिंहस्थ होगा, उसमें की इसी तरह की अद्भुत अलौकिक दिव्य अनुभूति सिंहस्थ में देखने को मिलेगी। कैमरामैन लवनी सनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 प्रयागराज।